की। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, बड़ी हलीमी के साथ तेरे सामने आते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु जी इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। तैयारी के साथ परमेश्वर इस कलाम में शरीक होते हैं। उन्हें देना जब मैं बोलूं तो मैं नहीं, तू मेरे जरिए बातचीत कर। आज इस कलीसिया के लिए जो तेरा वचन है प्रभु जी, तू बताने वाला होना प्रभु जी। हमारे दिलों को खोल कि हम तेरे वचन को ग्रहण करें। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। होपलेसनेस एंड प्रेयर, या फिर प्रेयर एंड होपलेसनेस। निराशा में दुआ या फिर दुआ में निराशा। खुदा का आज हमसे सवाल है कि हम इन दोनों में से कहाँ खड़े हैं। या तो हमारी निराशाओं में खुदा के लिए दुआ है, या हमारी दुआओं में ही निराशा आ गई है। ये सवाल के साथ आज के कलाम को मैं शुरू करता हूँ। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। इसी आयत पे हम मनन कर रहे हैं। इसी आयत के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीकों से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग रेगुलर सर्विसेज में जुड़े हुए हैं लेंट की, हम कई तरीकों से इस आयत को देख चुके हैं और कई शब्दों को हमने देखने की कोशिश करी। आज आप सबको मैंने एक गाना गवाया है और उस गाने के जरिए कलाम की तैयारी दी। गाना हमने जो अभी अभी गाया वो था, छोड़ ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद। इंग्लिश में जो इसका ओरिजिनल है, जिससे ट्रांसलेट किया होगा ये, वो है, पास मी नॉट ओ जेंटल सेवियर, हियर माय हम्बल क्राई। मेरे पास से खुदा गुजर मत जा, मेरी आवाज को सुन। तो हिंदी में पोएट्री भी लानी पड़ेगी ना आपको, रिदम में वो स्टैंजा आए तभी तो गाया जाएगा। तो थोड़े बहुत मीनिंग चेंज होगा शब्द चेंज करने में। तो हिंदी में उसका जो लिखने वाले ने लिखा वो लिखा, छोड़ ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद, औरों पर तू जब रहम करता कर मुझको भी याद। ठीक है, तो ये गाना जिसने लिखा है ओरिजिनल, जो इंग्लिश में जो लिखा है, जिन्होंने इस पैसेज में से इंस्पिरेशन ली थी, मत्ती 20 उसकी 21 से 34 आयत, वो जन्म से अंधी थी। फ्रैनी जे कॉस्बी उनका नाम था और वो जन्म से ब्लाइंड थी और उन्होंने इस गाने को लिखा है। तभी मैंने आपको बोला एक अंधे की निगाह से इस गाने को गाएं, जो दृष्टि को या नजर को चाहता है। उन्होंने लगभग 8000 हिम्स लिखे। 8000 आसान नहीं है। जो आज हमने पहला गीत गाया था, कौन सा था? यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, ये मेरा हाल है, ये मेरा हाल, उसकी तारीफ में करूं हर आन। ये भी फ्रैनी जे कॉस्बी ने ही लिखा है। इंग्लिश में है ब्लेसेड एश्योरेंस। 8000 गाने लिखे और ये खुद जन्म से ब्लाइंड थी। और इनके लिए पब्लिशर, जो हिम्स के पब्लिशर होते हैं ना, गीत की किताब पब्लिश करते होंगे, उन्होंने इन्हें मना किया कि हम आपके इतने गाने नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपके सारे गाने लेने शुरू करें तो सारे ही आपके हो जाएंगे। तो हिम पब्लिशर्स ने ये कहा, गीत की किताब के अंदर जो ये वर्ड्स हम, जो ये गीत हम लिख रहे हैं, एक ही इंसान के हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इनका नाम चेंज कर करके कुछ गीत लिखे गए। गीत इन्होंने लिखे हैं पर इनका नाम चेंज हो गया। तो इतने गीत इन्होंने लिखे हैं। अब मसीहत की अगर मैं इनकी जिंदगी से बात करूं तो बहुत ही ज्यादा एस्ट्यूट फॉलोअर थी क्राइस्ट की। बहुत ही ज्यादा एस्ट्यूट मतलब कट्टर, कि कुछ और नजर ही नहीं आता। कैसे? जब ये 5 साल की थी तो हर रोज एक आयत इन्होंने
याद करनी शुरू करी। जब तक ये 15 साल की उम्र की हो गई थी, 15 साल की उम्र की होते होते इन्होंने पहली 5 बाइबल की किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, न्याय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण याद कर ली थी। सारे नीति वचन, बहुत सारे भजन, सपोपदेशक की पूरी किताब, चारों इंजील याद थी, याद ही थी। आप बोलो और वो बताएंगे। उस लेवल का इनका डेडिकेशन बाइबल की तरफ था। और अपनी जिंदगी में इन्होंने कहा कि अच्छा है कि मेरे पास आंखें नहीं है। अगर मेरे पास आंखें होती तो शायद मैं दुनिया की खूबसूरती में डिस्ट्रैक्ट हो जाती, क्योंकि मैं कुछ नहीं देख पाती, इसीलिए मैं खुदा की तरफ लगी हुई हूँ। और जिस दिन मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं चाहती हूँ पहला चेहरा जब मैं देखूं तो वो खुदावंद यीशु मसीह का हो, जब मैं स्वर्ग में जाऊं। ये इस राइटर की डेडिकेशन, और वो जन्म से ब्लाइंड थी। हम अपनी आयत के ऊपर आते हैं। आयत क्या है? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक है। 2 मिनट में रुक जाऊंगा, बच्चे बैठ जाए वरना मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाँ जी, हमारी आयत क्या है? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो परंतु यहोवा मन को। अब इस आयत का आज के कलाम से क्या लेना देना है, आज की इन बातों से क्या लेना देना है? बहुत गहरा संबंध है। पिछले संडे जो हमने इस आयत को देखा था, हमने एक शब्द दिया था दरेक। दरेक मतलब चाल चलन, और चाल चलन पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया था। इस बीच में अभी फ्राइडे को मेरी चर्च में इबादत थी। उस दिन मैंने ठीक शब्द पे बोला था। जो ठीक शब्द है उसको हमने समझा था। उस ठीक शब्द को इब्री में कहते हैं याशर। उसके बारे में मैंने समझाया था, ठीक का मतलब क्या होता है। और अब हम आज एक नए शब्द को देखेंगे इसी आयत में। आप अभी तक समझ गए होंगे उस शब्द को। वो शब्द है दृष्टि। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। दृष्टि शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी दृष्टि है जिसमें हमारे चाल चलन हमें ठीक लग रहे हैं? दृष्टि का जो ओरिजिनल वर्ड होता है वो होता है आईन। आईन, आईन का मतलब होता है दृष्टि। दृष्टि भी 2 टाइप की होती है, 2 मीनिंग है। एक है दृष्टि और एक है देखना। ये दोनों सेम लगते हैं पर है अलग अलग। एक है दृष्टि और एक है देखना। दृष्टि वो होती है जो मैं देख चुका हूं, और देखना वो होता है जो मैं अभी दृष्टि मतलब मेरे सारे पास्ट एक्सपीरियंस, और देखना मेरा प्रेजेंट एक्सपीरियंस। समझ रहे हैं इस बात को? दोनों शब्द समझ आ रहे? दृष्टि और देखना, ठीक है। कलाम की शुरुआत में भी दृष्टि है और अंत में भी दृष्टि है। जब मैं अपने चाल चलन को देखने की कोशिश करता हूं तो मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मेजर करूंगा ना कि ये ठीक है कि नहीं। कलाम की शुरुआत में भी दृष्टि है और अंत में भी दृष्टि है। ये आंखों का लेना देना बहुत कुछ है। आज हम देखेंगे ये दृष्टि, आंख, देखना कलाम में कितनी गहराई में जाता है। कलाम की शुरुआत को देखने के लिए हम पहले पहुंचेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 5वीं आयत। क्या लिखा है? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसको फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हाँ। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। जिस दिन तुम वो फल खाओगे तुम्हारी आंखें कहाँ से शुरू हुआ? ये पहली शुरुआत में आंखें आ गई। देखना आंखें किधर किधर आएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। फिर 6ठी आयत पढ़ दीजिए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, जब स्त्री ने क्या किया? देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन। सारा जो खेल शुरू हुआ है गुनाह का, कहां से शुरू हुआ है? दृष्टि से।
और उसके पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है तो परमेश्वर ने दिन बनाया और उसने देखा कि वो दृष्टि से शुरू हो रहा है सब, अंत भी दृष्टि पे ही है सब। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 7 आयत निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7 आयत। हाँ, देखो, क्या देखो, उसके आगे क्या लिखा है? हर एक आँख उसे देखेगी। तो हमारे कलाम का अंत भी दृष्टि पे ही है। एंड क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह को आते हुए ये एंड टारगेट है ना, हर एक आंख उसे देखेगी। कलाम की शुरुआत भी दृष्टि से है, कलाम का अंत भी। गहराई है शब्द में आई। अब ये वो चीजें हैं जो हम देखना चाहते हैं। हव्वा देखना चाहती थी कि इसको खाऊंगी तो क्या होगा। हम देखना चाहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो क्या होगा। ये वो चीजें जो हम देखना चाहते हैं और खुदा कह रहा है ठीक है, देख भी लेना, समय आएगा तुम देख लोगे। कुछ चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है पर खुदा हमें दिखाता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो हमें दिखती नहीं है पर खुदा हमें दिखाता है। इसको समझने के लिए भी 2 आयतें पढ़ेंगे तो समझ आएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय उसकी 19 आयत। उत्पत्ति 21 उसकी 19 आयत। तब परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी, हाँ, और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। बस, तब परमेश्वर ने उसकी आंख और उसको एक कुआं। कौन सी कहानी है ये, कहां पर है? हाजरा परेशानी में है, तड़प रही है अपने बेटे के लिए। उस समय में वो सबसे ज्यादा क्या डिजायर कर रही थी? तो खुदा ने, पानी था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन कलाम कह रहा है खुदा ने जब उसकी आंखें खोली तब उसने उस कुएं को देखा। ये वो है जो खुदा हमें दिखाना चाहता है और हमारे लिए सही है। एक चीज है जो मैं देखना चाहता हूं, अब वो सही है कि नहीं है वो खुदा जानता है। एक चीज है जो खुदा जानता है मेरे लिए सही है, और वो खुदा अपने आप हमारी जिंदगी में हमें दिखा देगा। आपकी जरूरत है, वो खुदा कहीं ना कहीं से आपको दिखाएगा। उसी के लिए हमने जो आज का हिस्सा लिया था कलाम का, उसी में से एक आयत पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 उसकी 17 आयत। दूसरा राजा 6 उसकी 17 आयत। हाँ, और कहा, ऐ खुदावन, उसकी आंखें खोल दे हाँ, ताकि वो देख सके। ऐ खुदावन इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। हिंदी बाइबल में या इंग्लिश बाइबल में जब आप इस स्टोरी को पढ़ रहे होंगे तो एलीशा जो है, एलीशा किस स्थिति में फंसा हुआ है अपने नौकर के साथ या अपने साथी के साथ? बिल्कुल दुश्मनों के बीच में। तो सहायक उस टाइम क्या देखना चाहता होगा? ये हम दो हैं, ये इतने सारे हैं, बचेंगे कैसे? एलीशा ने कहा है खुदा इसकी आंखें। जब आंखें खुली तो क्या दिखा? इनकी जरूरत वही थी उस टाइम। खुदा ने वो दिखाया जो इनकी, और आंखों को खोल दिया। फिर से वही चीज आ गई, दृष्टि। ये वो चीजें हैं जो आपकी जरूरत को खुदा आपको सही समय पर दिखा देगा। कुछ चीजें जो आप सोचते हैं मुझे चाहिए, और कुछ चीजें जो खुदा को पता है आपको चाहिए। ठीक है, अब एक तीसरे नजरिए से देखते हैं दृष्टि को। कुछ चीजें हैं जो खुदा छुपा लेगा, कुछ चीजें हैं जो खुदा कभी आपको देखने नहीं देगा और वो आपको देखनी चाहिए भी। वो कौन सी चीजें? इसको भी एक आयत से समझाता हूं मैं। सपोपदेशक उसका 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत पढ़िए। बहुत याद करने लायक आयत है ये। सपोपदेशक 7 अध्याय उसकी 13 और 14। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, हाँ? जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है? परमेश्वर के काम पर क्या कर? दृष्टि कर। दृष्टि कर। ठीक है, दृष्टि कर ली। आगे क्या लिखा है? जिस सुख के दिन
सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा, हाँ। जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। 13वीं आयत में कहता है परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर। उसके आगे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया है, आपको टेढ़ी लग रही है, उसे सीधा देखने की कोशिश ना करें। टेढ़ी है, टेढ़ी ही रहने दें। ठीक है। उसके आगे लिखा है सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच। दुख के दिन सोचना है। ठीक है, सोच। क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। दुख भी दूर से, नॉर्मल सुबह होगी, नॉर्मल रात होगी। सुख के दिन भी नॉर्मल सुबह होगी, नॉर्मल रात होगी, सेम ही दिखेंगे दोनों। लेकिन दुख के दिन दुख फील होगा, सुख के दिन सुख। क्या होगा ये खुदा ने छुपा रखा है, और ये खुदा नहीं चाहता कि आप देखें। तो जो बात खुदा ने छुपा रखी है, वो बात खुदा जानता है कि हमारे लिए सही है कि हम ना देखें। क्योंकि यदि आपको पता लग जाए आपका दुख कब आना है, तो आप आज जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे दुख कब आने हैं, उसी से आज खुश रह पाते हैं। खुदा को ये बात पता है। हर चीज जानना जरूरी नहीं है। आप चाहते होंगे कि आपको पता लग जाए आप जिंदगी में कौन सी नौकरी करेंगे, आप चाहते होंगे कि आपको पता लग जाए कौन सा घर है जो आप बनाएंगे, आप चाहते होंगे कि कौन सी लड़की है जिससे शादी होगी या कौन सा लड़का है जिससे शादी होगी, कौन सी गाड़ी है जो मैं रखूंगा। जब वो होना होगा, जब ही वो होगा, तभी वो सही है। पहले सोच सोच के व्याकुल मत हो, क्योंकि खुदा ने ये छुपा के रखा है और यही सही है। चिंता करनी है कर लो, दुख आना है आएगा। चिंता करनी है कर लो, सुख आना है। अपनी दृष्टि में खुदा ने अगर टेढ़ा बनाया जिंदगी को, तो टेढ़ी ही रहेगी। उसको सीधा समझने की कोशिश। ये भी समझ आ गई कुछ चीजें खुदा ने आपसे छुपाई, वो नहीं देखनी तो नहीं देखनी। कुछ चीजें हैं जो खुदा हम में देखता है। हमारी दृष्टि से तो देख लिया हमने, कुछ चीजें जो हमारी जरूरत है हमें देखनी है, कुछ चीजें हमारी जरूरत है खुदा दिखा देगा, कुछ चीजें खुदा नहीं दिखाएगा। ये तो हमारी निगाह हो। खुदा की भी तो दृष्टि है। कुछ चीजें हैं जो खुदा हम में देखेगा। 3 आयतों को हम पढ़ेंगे, पास में वो आयतें हैं, और आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय, उसकी 4थी आयत पढ़ दीजिए। मत्ती 6 उसकी 4 आयत। हाँ, ताकि तेरा दान चर्च में दान हम दे। ये तीनों बातें इस लेंट सीजन से ही रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने कहा ये भी बता दूं। खुदा आपके दान को गुप्त में देखता है। खुदा गुप्त में ना, वो बोलेगा कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं, गुप्त में वो देखेगा। इसी 6 अध्याय की 6 आयत पढ़ दीजिए। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी आपकी दुआओं को भी खुदा गुप्त में यहाँ भी देखना ही है। वर्ड तो वही आ रहा है, आईन खुदा देख रहा है। अब तीसरी आयत पढ़ दीजिए, 6 अध्याय की 18वीं आयत। 6वां अध्याय इसी की 18वीं आयत पढ़िए। आज भी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है, हाँ। तुझे रोजगार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पोशीदगी मतलब गुप्त। हिंदी में क्या है? लोग नहीं परंतु मेरा पिता जो गुप्त में है तुझे हाँ। उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपके उपवास को भी खुदा गुप्त में क्या कर रहा है? वो देख रहा है। देखने पे ही बात कर रहे ना हम अभी तक। दृष्टि
इसी आयत को आज हमने अपने लेंट में लिया है, इसी आयत से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेंट में 3 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उपवास, प्रार्थना, दान तो चलो हो गया हमारे चर्च में, पर तीनों चीज रिलेटेड। दान भी मसीह जीवन का पार्ट है। दान को बाहर करके आप मसीह जीवन में नहीं रह सकते। सब इकट्ठा करके ले जाओगे तो कौन सा मसीही जीवन है? खुदा कहता है अपना सब कुछ छोड़ मेरे पीछे बोले। तो दान भी है, प्रार्थना भी है, उपवास भी। तीनों चीजों को खुदा गुप्त में, लेकिन बोलेगा कुछ नहीं। जो आप करना चाहते हो करो, फ्रीडम है आपको, लेकिन खुदा देख रहा है। अब ये जो चीजें हैं ये हम खुदा के लिए करें, ना कि इंसानों को। तो आप प्रार्थना इंसानों को दिखाने के लिए करें, ना आप उपवास खुदा को दिखाने के लिए करें, ना आप दान खुदा इंसानों को दिखाने के लिए करें। इसलिए करें कि खुदा के लिए मैं ये करना चाहता हूं। देखने के ऊपर हमने काफी एंगल से देख लिया है ना। हमारे लिए क्या? खुदा की निगाह तो आ गई मेरे ऊपर, और मेरे गुप्त दान को भी देख रहा है, गुप्त प्रार्थना को भी देख रहा है, और गुप्त उपवास को भी देख रहा है। मेरी निगाह का क्या? What about my sight? मेरी दृष्टि का क्या? क्योंकि आज तो हमने यही लिया है, मनुष्य का सारा चाल चलन। अब ये अपनी दृष्टि का क्या? ठीक है, हम अपनी योजनाओं को किस दृष्टि से देख रहे हैं? हमारा पूरा जो विश्वास है, हमारा जो पूरा विश्वास है वो तो बिना देखे है ना। कलाम कह रहा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सब में से जितनों का भी विश्वास है बिना देखे ही है। उस बात को अगर और कंफर्म करना है तो निकालिए यूहन्ना की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसकी 29 आयत। मैं आयतें इसलिए निकलवा रहा हूँ कि मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कलाम बोल रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तूने मुझे देखा है, हाँ, क्या इसलिए विश्वास करता है? हाँ, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे। सबके सब यहाँ बिना देखे ही विश्वास कर रहे हैं। कौन कौन बिना देखे विश्वास कर रहा है? तो आप सब धन्य हुए, धन्य हुए ना। क्या आप सच में धन्य हैं? क्या हम सच में धन्य हैं? बिना देखे आपने बोला तो है, आपने विश्वास किया। पिछले हफ्ते जब मैं कलाम बोल रहा था तो मैंने पिछले हफ्ते क्या बोला था? कर्तव्य के ऊपर ये बोला था, खुदा हमारी दुआ को याद रखता है। जो आप बोल रहे हैं खुदा आपकी दुआ को याद रखता है। और आप वो लोग हैं जो आप कह रहे हैं आप धन्य हैं। सब धन्य हैं क्योंकि आपने बिना देखे उस पर विश्वास किया। सब धन्य है। मेथोडिस्ट चर्च शालीमार गार्डन में या जो लोग भी इस कलाम को सुन रहे हैं, सब के सब बिना देखे विश्वास कर रहे हैं, सब के सब धन्य है। एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं आज। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेता हूं। हो सकता है आपको कठोर लगे, आपको बुरा लगे, कोई बात नहीं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम चर्च के बिल्डिंग फंड में दान नहीं देते। इस बात को वो प्राइड के साथ बोलते हैं। या कोई भी चर्च का मैं काम करना चाहूँ उसमें नहीं कर रहे, योगदान नहीं दे रहे, और इस बात को वो बोलते हैं। ठीक है, आप उस बात को बोलते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा उसमें। पर खुदा है जो गुप्त में देखता है। ठीक है, आप ये भूल गए कि खुदा आपको आप जो भी बात कर रहे हैं खुदा उसको देख रहा है। और आप कह रहे हैं मैं धन्य हूं क्योंकि मैंने बिना देखे।
इबादत के पहले बिल्डिंग जो हम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए दुआ मांगी गई। कितने लोगों ने दुआ में शरीक हुए? कितने हुए? सब हुए? सब लोग दुआ में शरीक हुए और सब लोगों ने इस बात की दुआ करी कि वो बिल्डिंग बन जाएगी। इस बात को आपने उस दुआ में बोला है, ठीक है ना? जब आपने इस बात को बोला है कि वो बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद अगर आप ये बात कहीं भी कभी भी बोलते हैं कि भाई साहब पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये मेरे तक पहुंची है बात कि भाई साहब लोगों का विश्वास जो है कम हो रहा है कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा। अगर आपको इतना ही शक है तो दुआ क्यों मांग रहे हो? आपको इतना ही शक अगर है कि वो भवन बनेगा नहीं बनेगा, दुआ क्यों मांग रहे हो? और अगर दुआ मांग रहे हो तो शक क्यों कर रहे हो? भाई साहब हमें ये नहीं पता ऐसा होगा कि नहीं होगा, बातें ही हो रही हैं, 15 साल से देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। सारे अगर आपको शक है तो दुआ मांगना छोड़ो ना, फिर क्यों मांग रहे हो? आपको तो कंफर्म हो गया कि नहीं बनेगा। हम जब दुआ मांगते हैं क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं। क्यों आंखें बंद करते हैं? आंखें इसलिए बंद करते हैं कि हमारा ध्यान भटके ना। अगर आंखें बंद करी तो आप इस चीज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि खुदा तेरे से मैं बात कर रहा हूं, तेरे आगे इस दुआ को रखता हूं कि वो भवन बनेगा। जब आंख बंद करके उसके आगे दुआ करने की कोशिश कर रहे हो तो आंख खोल के अपना दिमाग लगाना बंद करो। डीएस कब आएगा, बिशप कब आएगा, कौन सी जमीन है, वो चर्च कब मानेगा, सारी योजना में अगर दिमाग आप ही को लगाना है, भाई साहब ये बातें हवा में लग रही हैं। आप पैसे मांगे जा रहे हो, कुछ नहीं होना, ये पैसा खा जाओगे आप, ये भी बोला गया। ये पैसा कहाँ यूज हो जाए हमें क्या पता, हम तो इसलिए डालते ही नहीं। अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? फिर दुआ मांगना बंद कर दो। दुआ मांग रहे हो तो आंख बंद करना सीखो। अगर दुआ मांग रहे हो उस भवन के लिए तो आंख बंद करना, क्योंकि अगर आंख बंद कर रहे हो तो उस पर विश्वास करो जिसे देख नहीं पा रहे हो। समझ आई मेरी बात? बहुत सीरियसनेस में बोल रहा हूं। भाई साहब कैसे होगा, क्यों होगा? आंख बंद करिए ना दुआ में, तो जिसके लिए आंख बंद करिए वो करेगा। अपना दिमाग चलाना है तो आंख खोलो और पूरी दुनिया को देखो। क्योंकि जब हम आंख खोलते हैं तो हम अपनी दृष्टि पर रिलाय करते हैं। जब हम आंख बंद करते हैं तो आपकी दृष्टि खत्म। फिर आप उसके चलाए चलोगे जिसकी तरफ आपने अपनी निगाह को किया है। आज के बाद अगर दुआ मांगे उस भवन के लिए तो अपना दिमाग लगाना छोड़ दे, अपने कयास लगाना छोड़ दे, अपने हिसाब लगाना छोड़ दे कि हमें लगता है नहीं होगा, आशा टूट रही है। भाई आशा किससे टूट रही है? पासबान से टूट रही है। आशा किससे टूट रही है? आपकी डीएस से टूट रही है। किससे टूट रही है? प्रॉपर्टी डीलर से। जब जब आप ये बोलते हैं आपकी आशा खुदा से ही टूट रही है, या तो फिर दुआ मांगिए तो भरोसा करो, नहीं तो अपनी दृष्टि पे कर लो सब। अपनी दृष्टि के हिसाब से दान दो कि जब बिल्डिंग दिखेगी उस दिन देंगे। तो खुदा कहेगा चला लो, अपने हिसाब से दुनिया चला लो, अपने हिसाब से प्लान कर लो। आपको देना है आप दीजिए, खुदा देखेगा। एक बार यहाँ पे वो दे दिया जाता है तो उसके बाद हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा तेरा है, तेरे राज्य की बढ़ोतरी में खर्च हो, तेरी मर्जी जैसी हो वैसा ये खर्च।
अब उसके बाद मैं उतरते ही उसे जेब में रख लूं, मैं बाहर चला जाऊं, मैं कुछ भी कर लूं। आपने किस भरोसे पे दिया कि आप खुदा को दे रहे हो, या अपनी अकल लगाओगे पास्टर कमेटी कैसे यूज कर रही है और कॉन्फ्रेंस कैसे यूज कर रही है और पादरी कैसे यूज कर रहा है, तो आप अपनी दृष्टि से दान दे रहे हो ना। खुदा जो गुप्त में देख रहा है वो आपको देख लेगा। सीरियस बात बता रहा हूं। या तो दुआ मांगे चर्च बिल्डिंग के लिए, या फिर दुआ मांगना छोड़ दे और अपना दिमाग लगाए कि भाई साहब आशा टूट रही है, बातें चल रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है। फैनी जे कॉस्बी ने सबसे ज्यादा हिम लिखे हैं पूरी दुनिया में, और वो अंधी थी। वो अंधी होके विश्वास कर सकती है। आप देखते हैं, कलाम कहता है जिन्होंने मुझे नहीं देखा वो और विश्वास किया। जब जब आंखें बंद करते हो उसे देखा किसी ने नहीं, बस एक विश्वास करते। अगर विश्वास करते हो तो धन्य हो। अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हो तो धन्य। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं मेरे को भी इंक्लूड करके बोल रहा हूं। आप खुद समझ जाएं आप कहां खड़े। या तो आपकी दुआ में निराशा है या निराशा के अंदर दुआ है। कौन सी दुआ है आप समझे। बिल्डिंग के लिए दुआ करते करते निराश ही हो चुके हैं, कहां सुनी जाएगी दुआ। निराशा है कि हमें एक जमीन चाहिए, लेकिन मेरी एक दुआ है। और मैं किसी को जज नहीं कर रहा, किसी पे कोई जजमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है। देखने वाला खुदा है। मेरी ये पूरी बात, हो सकता है भाई साहब बहुत गुस्सा है आज, भाई साहब बहुत ज्यादा सुना गए, भाई साहब ने दिल पे ले ली, मेरे को ही बोल रहे थे, ये किसी को भी यहाँ पे लग रहा हो तो कलाम से बता देता हूँ। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 24 आयत निकाल लीजिए, 24 से 27 निकाल के पढ़िए। और जब आप रोमियो की पुस्तक उसका 24 उसका 8वां अध्याय रोमियो 8, इस आशा के द्वारा एक सेकंड रोमियो 8 उसकी 24 आयत से 27 आयत सबने निकाल लिए। मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ पढ़ना और अपने सवालों को, अपनी दुआओं को समझना या क्या कह रहा है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, आप मन में पढ़िए, मैं पढ़ के बता रहा हूं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, आप किस वस्तु की आशा कर रहे हैं आप जानते हैं। जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहां रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या। अपनी निगाह से देख लो तो कौन सी आशा है खुदा पे। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मुझे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अगर आशा रखते हो तो देखना छोड़ो, और देख लिया तो काहे की आशा। क्योंकि मेन बात यही है कि आप अपनी दृष्टि का इस्तेमाल कर रहे हो या आप परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रख रहे हो। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो, परंतु यहोवा मन को जांचता है। अपनी दृष्टि से अपने चाल चलन को चलाओगे कहीं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर अपनी दृष्टि बंद करके उसकी दृष्टि की ओर देखने की कोशिश करें जो आपको गुप्त में देखता है। खुदा मुझे और आपको ये अकल दे,
ये तौफीक बख्शे कि हम इस बात को समझ पाए कि जो गुप्त में तुम बोलते भी हो खुदा उसको सुनता है। और अगर तुम आशा रखते हो तो विश्वास के साथ आशा करो, क्योंकि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आइए हम दुआ मांगे। खुदोस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे सामने आते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु जी इस कलाम के लिए। ये दृष्टि परमेश्वर ऐसी है जो हमारे कलाम की शुरुआत में थी और कलाम के अंत तक जाती है। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे देखने के लिए ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जिन्हें तू छुपा के रखता है, लेकिन परमेश्वर हमारी दृष्टि तभी खुलती है जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हम तुझ पे निर्भर होते हैं, और तुझ पे निर्भर होते हैं तो हमारी आशा कभी नहीं टूटती। इस कलीसिया की आशा हो सकता है कहीं टूटी हो, तूने बोला है तू करेगा, तेरे पे भरोसा है तू सुनेगा। आज के बाद इस कलीसिया में जब भी कोई दुआ मांगे तो अपनी आंखें बंद करे और तेरी ओर निगाहों को करे। अपनी दृष्टि पे हम प्रभु जी भरोसा करना छोड़े और तेरे भरोसे अपनी जिंदगी को चलाने वाले हो सके। इस दुआ को, इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं,